सो आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का पहला एक चैप्टर 20 एमसीक्यूज था, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट 2 में 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग इज मेनली बेस्ड ऑन कि ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग किसके ऊपर बेस्ड रहता है। जो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का मीनिंग ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, न्यू इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह जो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। ऑप्शन ए टाइम टेबल, ऑप्शन बी सिलेबस, ऑप्शन सी लर्निंग नीड्स, या ऑप्शन डी स्कूल पॉलिसी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा लर्निंग नीड्स। जो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग है वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड होता है, लर्निंग नीड्स के ऊपर बेस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which model is more likely to involve students in setting on learning goals? कि कौन सा मॉडल होता है। हम 3 मॉडल्स पढ़े हैं, है कि नहीं, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक। ये जो 3 मॉडल्स पढ़े हैं और ये जो 3 अप्रोच पढ़े हैं, इनमें से कौन सा अप्रोच है जो स्टूडेंट के लिए ऑन लर्निंग गोल्स सेटिंग करने के लिए हेल्प हो सकता है और ठीक इन्वॉल्व हो सकता है। ऑप्शन ए टीचर सेंट्रिक, ऑप्शन बी लर्नर सेंट्रिक, ऑप्शन सी लर्निंग सेंट्रिक, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। हमें क्या हो सकता है कि जो लर्नर सेंट्रिक है और लर्निंग सेंट्रिक है, इन दोनों में स्टूडेंट का जो गोल सेटिंग है वो इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि जो टीचर सेंट्रिक का मेन काम क्या होता है कि वहीं पे प्राइमरी इंपॉर्टेंट दिया जाता है किसको, टीचर्स को, और सेकेंडरी दिया जाता है स्टूडेंट को। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द लर्नर सेंट्रिक एंड द लर्निंग सेंट्रिक, इन दिस केस द प्राइमरी जो प्राइमरी सिचुएशन है, जो प्राइमरी किसको हम इंपॉर्टेंट देते हैं, स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट देते हैं, और सेकेंडरी टीचर्स को लेते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ए लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम स्टूडेंट्स लर्निंग इज असेस्ड थ्रू, कि जो लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम होते हैं स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर सकते हैं। ऑप्शन ए पेयर असेसमेंट एंड ग्रुप वर्क, ऑप्शन बी ओनली रिटन एग्जाम्स, ऑप्शन सी टीचर लीड लेक्चर्स, या ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। सो इसका करेक्ट आंसर, हम जब भी बात करते हैं किसका, स्टूडेंट लर्निंग का, तो स्टूडेंट को ही फर्स्ट पोजीशन दिया जाता है, प्राइमरी पोजीशन दिया जाता है। इसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट लर्निंग में कौन सा अच्छा हो सकता है कि पेयर असेसमेंट एंड ग्रुप वर्क, अगर वो अपने फ्रेंड सर्किल में असेसमेंट कर सके और ग्रुप वर्क कर सके, स्मॉल ग्रुप हो या बिग ग्रुप हो, इसे ग्रुप वर्क वो कर सकते हैं, तब वो क्या कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा आंसर, पेयर असेसमेंट एंड ग्रुप वर्क। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ द लर्नर सेंट्रिक मॉडल, कि जो लर्नर सेंट्रिक मॉडल है इसका कौन सा एक डिसएडवांटेज है। इसका मतलब इन चारों में से जो ऑप्शन दिया गया होगा, 3 ठो ऑप्शन ऐसा होगा जो टीचर सेंट्रिक को इंडिकेट करता होगा। ऑप्शन ए इट फोस्टर्स पैसिव लर्निंग, ऑप्शन बी it can be difficult to implement without sufficient resource, option C it lead to a teacher dominated classroom, option D it over emphasize direction instruction। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बात करोगे, if you will observe carefully, ऑप्शन A C एंड D, इन तीनों जो हैं ये सब क्या है, टीचर सेंट्रिक के कैरेक्टरिस्टिक है और टीचर सेंट्रिक के फीचर्स हैं। बट यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट विदाउट सफिशेंट रिसोर्स, ये जो एक है वो क्या होगा, डिसएडवांटेज हो सकता है किसका, लर्नर सेंट्रिक मॉडल के लिए। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी गोल ऑफ ए लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम, कि इनमें से जो प्राइमरी गोल है किसका, लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम का कौन सा है। टू टीच स्पेसिफिक कंटेंट दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स लर्न इंडिपेंडेंटली एंड मीनिंगफुली, टू कवर ए सेट ऑफ प्री-डिफाइंड चैप्टर्स इन ए शॉर्ट टाइम, टू फॉलो ए फिक्स्ड rigid syllabus that all students must complete।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है, देखो 4 ऑप्शन को हम एलिमिनेटेड करते हैं। तो लर्नर सेंट्रिक के लिए क्या प्राइमरी गोल है, टू टीच सफिशिएंट कंटेंट दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये टीचर सेंट्रिक का काम है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, करिकुलम खत्म करना है, कंप्लीट करना है, जो कंटेंट स्पेसिफिक कंटेंट देना है सिर्फ करिकुलम का। ऑप्शन बी, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट लर्न इंडिपेंडेंटली एंड मीनिंगफुली, ये हो सकता है। ऑप्शन सी, टू कवर ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड चैप्टर्स इन ए शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम दिया गया है उसमें आपका कवर ये चैप्टर्स कवर कर रही हो। या ऑप्शन डी, टू फॉलो ए फिक्स्ड रिजिड सिलेबस दैट ऑल स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट, कि सारे स्टूडेंट जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसको फॉलो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट लर्न इंडिपेंडेंटली एंड मीनिंगफुली। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लर्नर सेंट्रिक लर्निंग इज बेस्ड ऑन। जो लर्नर सेंट्रिक लर्निंग है वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, या ऑप्शन बी सेल्फ मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन है, या ऑप्शन सी टीचर कंट्रोल है, या ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। अगर वन वे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये टीचर सेंट्रिक में आएगा, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लेक्चर्स मेथड में टीचिंग करते हैं, इसका मतलब वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। बट अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ किसका, लर्नर सेंट्रिक का, तो जो लर्नर सेंट्रिक है उसका क्या होगा कि सेल्फ मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन है, कि जब तक आपके अंदर कि मैं खुद करूं या मैं करने से ही होगा, इससे सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ जाता, तब तक आप क्या कुछ भी लर्न नहीं कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन आने से ही आपका क्या होगा, पार्टिसिपेशन भी होगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्फ मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच इन क्लासरूम, कि जो बेनिफिट है लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच का वो क्या हो सकता है क्लासरूम में। इट लीड्स टू हाईली स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल लर्निंग एनवायरनमेंट, students gain deeper understanding through collaboration and exploration. It focuses mainly on rote memorization of content. The teacher has total control over the classroom dynamics. So इनमें से क्या कि कौन सा ऐसा है जो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच क्लासरूम हो सकता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग थ्रू कोलाबोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि कोलाबोरेट होके, अगर सब लोग मिल के क्या करते हैं कि लर्न करते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग रहता है उन लोगों के पास, एक्सप्लोरेशन होता है, आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, तब जाके वो यही होता है लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम का अप्रोच, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच एनकरेज, कि जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होता है वो किस तरह एनकरेज करता है, पेसिव लिसनिंग, ओनली नोट टेकिंग, मेमोराइजेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर तो आप जहाँ पर भी आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया गया है और लर्नर सेंट्रिक दिया गया है तो वो होगा उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर पेसिव लिसनिंग जो है वो क्या एक्टिव नहीं रहेगा स्टूडेंट, वो किस में हो सकता है, टीचर्स में होगा। टीचर सेंट्रिक में टीचर्स एक्टिव रहते हैं, टीचर्स को प्राइमरी रोल मिलता है, स्टूडेंट पैसिव रहता है। बट इफ यू विल टॉक अबाउट द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, इन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच स्टूडेंट मस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे होगा आंसर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग सेंट्रिक मॉडल्स फोकस ऑन, कि जो लर्निंग सेंट्रिक मॉडल्स है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ओनली टीचर लेक्चर्स, या स्टूडेंट नो स्कोर्स, या लर्नर नीड्स एंड आउटकम्स, या फिक्स्ड सिलेबस। कि जो लर्निंग सेंट्रिक मॉडल्स होता है ये किसके ऊपर फोकस करते हैं, ये ज़्यादातर किसके ऊपर, लर्नर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। लर्नर के नीड्स क्या है, उसका आउटकम कैसा हो रहा है, उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम ऑफ्टन इंक्लूड, कि जो लर्निंग सेंट्रिक क्लासरूम होता है वो कैसा होता है, मिक्स टीचिंग स्ट्रेटेजी, या स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट, या स्ट्रिक्ट लेक्चर डिलीवरी, या अथॉरिटी ऑफ टीचर ओनली। तो इसमें
ये सब के बात अगर बात करोगे, अथॉरिटी ऑफ टीचर ओनली टीचर सेंट्रिक हो जाएगा, स्ट्रिक्ट लेक्चर डिलीवरी टीचर सेंट्रिक हो जाएगा, स्टूडेंट डिसएंगेजमेंट तो कभी भी नहीं होगा। अगर आपका लर्निंग सेंट्रिक है तो आपको एंगेज रहना ही होगा, एक्टिव रहना ही होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिक्स्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन ए टीचर सेंट्रिक लर्निंग अप्रोच हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, कि टीचर सेंट्रिक में किसको प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है, जिसको प्राइमरी बताया गया है वही प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज होगा, जिसको सेकेंडरी बताया वो तो नहीं हो सकता ना। तो जो टीचर सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक में सेकेंडरी किसको माना गया है, स्टूडेंट को सेकेंडरी माना गया है, और प्राइमरी किसको माना गया है, टीचर को प्राइमरी माना गया है। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी इंटरनेट, या ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टीचर। टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इन टीचर सेंट्रिक अप्रोच। जो टीचर सेंट्रिक अप्रोच होता है, टीचर को ही प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और टीचर्स उसको टीचर्स क्या करते हैं कि एक ट्रांसमीटर की तरह, पहले भी बोल चुका हूँ, टीचर्स ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। वो सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which learning approach emphasize the active participation of student in constructing their own knowledge? तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि कहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट का। पहले से हमें पता है कहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन, टीचर सेंट्रिक में, तो टीचर सेंट्रिक या लर्नर सेंट्रिक, रोट लर्निंग या ड्रिल मेथड। तो अगर हम बात करते हैं टीचर सेंट्रिक के, तो टीचर सेंट्रिक जो होता है, टीचर सेंट्रिक में टीचर एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट पैसिव होते हैं। तो हमें किसके बोला गया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन होता है, किसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का, टीचर सेंट्रिक में होगा, लर्नर सेंट्रिक में होगा, रोट लर्निंग में होगा, या ड्रिल मेथड में होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा लर्नर सेंट्रिक, ये होगा ऑप्शन बी। 12 का होगा ऑप्शन बी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। What is the main focus of a learning centric educational approach? जो लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशनल अप्रोच होता है उसका मेन फोकस क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी बाय टीचर, टीचर अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोसेस, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। अगर आप देखो क्वेश्चन पढ़े नहीं समझ में आया, फिर भी अगर आप एलिमिनेटेड कर देते हो चारों ऑप्शन को, देन इजीली यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशनल अप्रोच, किसका बोला गया है, लर्निंग सेंट्रिक। लर्निंग सेंट्रिक में किसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, लर्नर को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो कंटेंट डिलीवरी बाय द टीचर, दैट मीन्स वी गिव इंपॉर्टेंट टू द टीचर इन द फर्स्ट ऑप्शन, कि कंटेंट डिलीवरी कर रहे हैं तो इसका मतलब टीचर्स को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। टीचर अथॉरिटी एंड कंट्रोल, टीचर्स के पास अथॉरिटी रहेगा, वो कंट्रोल करेंगे, टीचर सेंट्रिक है। लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोसेस, कि जो आप पढ़ाए हो, जो आप सिखाए हो, उसमें जो आउटकम्स है वो कैसा है और उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, ये जानना जरूरी होता है लर्निंग सेंट्रिक एजुकेशनल अप्रोच में। सो उसका मेन फोकस क्या रहता है, लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोसेस, ये रहता है उसका मेन फोकस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लर्निंग आउटकम्स एंड प्रोसेस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच टाइप ऑफ अप्रोच इज ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड ए पार्ट ऑफ, कि जो किस तरह का अप्रोच रहता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड किस में रहता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड मतलब कौन काम करेगा यहाँ पे, टीचर्स काम करेंगे या स्टूडेंट काम करेंगे, यहाँ पे कौन काम करेंगे, वही सेंट्रिक हो सकता है। तो इसमें कौन काम करेगा, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड आया तो टीचर ही तो काम नहीं कर सकते प्रोजेक्ट बेस, इसमें कौन काम करेंगे, स्टूडेंट काम करेंगे। सो इसका स्टूडेंट किस में ज़्यादा प्राइमरी रोल, स्टूडेंट का किस में प्राइमरी रोल होता है, टीचर सेंट्रिक में, कंटेंट सेंट्रिक में, लर्निंग सेंट्रिक में, या लेक्चर बेस्ड मेथड में। यहाँ पे टीचर और जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को प्राइमरी रोल किस में दिया जाता है, लर्निंग सेंट्रिक में। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड किस में सिखाया जाता है, लर्निंग सेंट्रिक में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज लर्निंग सेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन ए स्टूडेंट सेंट्रेड अप्रोच व्हाट इज द टीचर्स रोल, कि जो स्टूडेंट सेंट्रेड होता है
जो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच होता है वहीं पे टीचर्स का क्या रोल है, यहाँ पे ज़्यादा तो स्टूडेंट का रोल है, स्टूडेंट को प्राइमरी रोल दिया जाता है, तो टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पे देखते हैं, टू बी द सोल अथॉरिटी, टू ट्रांसमिट नॉलेज डायरेक्टली, टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, टू फोकस ओनली ऑन पैसिव लिसनिंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हैं कि जो स्टूडेंट सेंट्रेड होता है, जो लर्निंग सेंट्रेड अप्रोच होता है, वहीं पे टीचर्स का रोल सिर्फ एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, वो सिर्फ क्या करते हैं, फैसिलिटेटर के तरह काम करते हैं, एक गाइड के तरह काम करते हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट को गाइड करते हैं स्टूडेंट सेंट्रेड में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है उसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या है। ठीक है, फोकसिंग स्लोली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, ऑप्शन बी टीचर्स एक्टिंग एज सोल नॉलेज ट्रांसमिटर्स, ऑप्शन सी एक्टिव एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी limiting the learning process to cognitive skills. So what is an essential element of experiential learning, याद रखना experiential learning, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब किस में आएगा, स्टूडेंट में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक में आएगा, लर्निंग सेंट्रिक में आएगा। तो ये सब अगर लर्निंग सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक में आता है तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, स्टूडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर स्टूडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट वहीं पे एक्टिव एंगेजमेंट होना पड़ेगा, स्टूडेंट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिव एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच स्ट्रेटेजी बेस्ट पर्सनलाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी बेस्ट है, ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ पेस्ड लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन। तो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड में चले जाओगे तो टीचर सेंट्रिक हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन थोड़ा होल्ड करते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, कि वो ज़्यादा खुद जितना सीख सकता है। ठीक है, खुद को बेस्ट करके जितना सीख सकता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो ये होगा इसके लिए बेस्ट पर्सनलाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट, सेल्फ पेस्ड लर्निंग ही बेस्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, कि इनमें से लर्नर सेंट्रिक अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, एक्टिव एंगेजमेंट ये तो है, कोलैबोरेटिव वर्क ये भी है, पैसिव लिसनिंग नहीं है, इंडिपेंडेंट चॉइस फॉर द लर्नर ये भी है। सो इनमें से कौन सा नहीं है, पैसिव लिसनिंग नहीं है। पैसिव लिसनिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पैसिव लिसनिंग टीचर सेंट्रिक का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और बाकी सब जो तीनों पढ़े, एक्टिव एंगेजमेंट, कोलैबोरेटिव वर्क, इंडिपेंडेंट चॉइस फॉर द लर्नर, पीयर असेसमेंट, ग्रुप वर्क, कोलैबोरेटिव वर्क और ग्रुप वर्क, ये सब जो हैं ये सब है लर्नर सेंट्रिक। बट जो पैसिव लिसनिंग है वो है टीचर सेंट्रिक, वो स्टूडेंट सेंट्रिक या लर्नर सेंट्रिक का नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होगा आंसर पैसिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व, कि टीचिंग का जो मेमोरी लेवल प्राइमरीली क्या रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी लर्निंग एंड क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज। तो हमें किस में बोला गया है, प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल में कौन सा हो सकता है, मेमोरी जिसका स्ट्रांग है, अगर मेमोरी स्ट्रांग है तो वहीं पे क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। किसका होगा, तो ये हो सकता है रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल फैक्ट। हमारा कौन सा लेवल, 3 ठो लेवल है, कौन कौन सा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक है रिफ्लेक्ट लेवल। मेमोरी लेवल कौन दिया है, मेमोरी लेवल हर्बर्ट दिए हैं कि नहीं, हर्बर्ट दिए हैं मेमोरी लेवल को। उसके बाद आ जाते हैं कौन सा, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन दिए हैं, मोरिजन दिए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल कौन दिए हैं, हंट दिए हैं।
कि जो प्राइमरी में, अगर प्राइमरी के बात करते हैं, वहीं पे कौन सा मेमोरी लेवल ही अच्छा रहता है, ठीक है, प्राइमरी के लिए। तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द मेन गोल ऑफ लर्निंग सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन, कि मेन गोल क्या है किसका, लर्निंग सेंट्रिक का, हाई मार्क्स, कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, या टीचर प्रमोशन, किसका, लर्निंग सेंट्रिक का। लर्निंग सेंट्रिक रिलेटेड विथ स्टूडेंट एंड प्राइमरी किसको दिया जाता है, स्टूडेंट को दिया जाता है। सो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, हाई मार्क्स हो सकता है क्या, कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस हो सकता है क्या, टीचर प्रमोशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है इन तीनों। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। तो ये होगा लर्निंग सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन का मेन गोल, ठीक है। सो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे चलकर और अच्छे कंटेंट मिल सके, ठीक है। थैंक यू।